तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बोलते हुए विवादित बयान दे देते हैं और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की चर्चा हो रही है, हर तरफ जो है बातें हो रही हैं। आपको देखिए बताते हैं, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में अपनी बात रख रहे थे सोमवार को, और सदन में जिस तरह से उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला, वहीं सवाल किया कि अमृतकाल है या ये विषकाल। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार सबके विकास की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ चंद उद्योगपतियों और अमीरों को अपने कुछ दोस्तों का ही विकास कर रही है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण देखिए कि किस तरह से जो है बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए 10 साल में देश भर में 1 लाख से अधिक किसानों ने किस तरीके से अपनी वो परेशानी की बात बताया। इसके अलावा खड़गे ने कहा कि देखिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर भी आपत्ति जताते हुए कहा था कि देखिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को बेच रही है और इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को सौंप रही है। साथ ही साथ कई तरह के आरोप जो है खड़गे ने लगाया था, और उसी आरोप के बाद देखिए कि अब जो है बीजेपी के सांसद नीरज शेखर वो सामने आते हैं, वो जो है उनको टोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए तुम्हारे बाप के साथ भी जो है तुम्हारे बाप ने भी मेरे साथ काम किया है और तुम चुप बैठो। और ये बहुत ही तल्खी जो है बढ़ जाती है और पूरा एक तरह से बवाल मच जाता है पूरे सदन में। और लगातार जो है खड़गे बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते रहे और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा। इसके अलावा खड़गे ने अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि देखिए गोयल ने भागवत के बयान पर जिक्र करते हुए कहा था कि आरएसएस प्रमुख ने देश को सांस्कृतिक आज़ादी की बात की थी। खड़गे राष्ट्रपति अभिभाषण पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उनसे इस्तीफा देने की भी मांग की। खड़गे ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने इसी सदन में बाबा साहब का अपमान किया, साथ ही उन्हें इसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा सावरकर को लेकर की बातें कही। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाती रहती है, लेकिन वास्तव में बीजेपी और आरएसएस ही बाबा साहब का अपमान करते हैं। उन्होंने अंबेडकर द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि देखिए बाबा साहब ने 1952 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा था, जिनमें उन्होंने कहा था कि वास्तव में डांगे और सावरकर ने चुनाव में उन्हें हराने के लिए साजिश रची थी। और इस तरह से लगातार अलग अलग जो है प्रोस्पेक्ट में जो है खड़गे अपनी बात रख रहे थे और बीजेपी की तरफ से भी जो है उन्हें रोका जा रहा था। लेकिन सबसे मामला तब उलझता चला गया जब खड़गे का सामना जो है बीजेपी के सांसद नीरज शेखर से हुआ और नीरज शेखर को उन्होंने टोकते हुए कह दिया कि चुप बैठो और तुम्हारे बाप जो है वो मेरे साथ काम किया है। इस पर काफ़ी कुछ तल्खियाँ बढ़ी और फिर जो है अध्यक्ष जो है वहाँ उन्होंने भी हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, सीनियरिटी के हिसाब से देखिए कि चंद्रशेखर जी आपसे बहुत सीनियर थे और उन्होंने आपके साथ काम नहीं किया, आप उनके साथ काम किया। तो ये लगातार जो है कई सारी बातें हुई, जिसको लेकर के अब जो है चर्चाएं शुरू हो रही है, लोग इस पर अपनी टिप्पणी भी कर रहे हैं। लेकिन खड़गे कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने मोदी सरकार को लेकर के भी घेरा और कहा कि देखिए मोदी सरकार में रुपया वेंटिलेटर पर कहने की बात करते थे, लेकिन अब देखिए कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब बीजेपी के नेताओं ने उन्हें बार बार अपमानित किया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने मौन रहकर देश के लिए काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उस समय जो है मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने रुपये की गिरती कीमत पर तंज किया था कि रुपया अस्पताल में है। खड़गे ने कहा कि उस समय रुपये की कीमत प्रति डॉलर 60 रुपया था और मोदी सरकार में रुपये वेंटिलेटर पर है, क्योंकि इसकी कीमत घटकर 87 रुपये रह गई है। साथ ही साथ खड़गे ने कहा कि देखिए मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जीडीपी विकास दर जो है 7.8% थी, जो गिरकर मात्र 5.8% रह गई है। तो इस तरह से लगातार जो है खड़गे के बयान पर जो है बीजेपी की तरफ से भी जुबानी जंग जो है जारी रहा और काफ़ी जो है तल्ख टिप्पणी एक दूसरे की तरफ से की गई। लेकिन मामला जो है नीरज शेखर पर आते आते जो है काफ़ी जो है विवादित रहा और फिर अध्यक्ष के हस्तक्षेप करने के बाद जो है किसी तरह से यह मामला जो है शांत हुआ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।